एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के छात्र देख सकते हैं कि हिंदी विषय में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाना है भाई। तो देख सकते हैं आपके काव्यखंड से पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियां याद कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कवि भी परिचय इससे कौन कौन से करने हैं मैं आपको बता दूंगा। देखिए आपके यही चैप्टर सारे पूछे जाएंगे, है ना। कबीर जी का चैप्टर है हम तो एक एक करी जाना, है ना। मीराबाई जी का चैप्टर है मेरे तो गिरधर गोपाल, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आप याद करके जाइए, आपका काव्यखंड कंप्लीट रहेगा, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, त्रिलोचन का चैप्टर है हम तो मतलब चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती है। गजल दुष्यंत कुमार जी का चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे चैप्टर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं गद्यखंड। तो गद्यखंड से आपको गद्य साहित्य का इतिहास एवं गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ लेना है। निबंध हो गया, कहानी हो गया, संस्मरण हो गया, एकांकी हो गया, है ना। इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इनमें अंतर वगैरह आ जाते हैं तो इन्हें तैयार रखेंगे। नेक्स्ट आपको लेखक परिचय कौन कौन से करने हैं, तो भाई प्रेमचंद जी का कर लेंगे, है ना। सत्यजीत राय का और शेखर जोशी का, है ना। देख सकते हैं नमक का दारोगा चैप्टर आपका आएगा, मियां नसीरुद्दीन आएगा, आपको के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा। इन सब चैप्टर्स को आपको डिटेल में पढ़ना है ना, अच्छी तरीके से। इनके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सारे कुछ चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर के देखिए, है ना। बितान भाग 1, तो भाई इससे केवल आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, जो कि भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, है ना, राजस्थान की रजत बूंदें, आलू अंधारी, है ना, बेबी हालदार। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, भारतीय कलाएं, है ना, यही कर लेंगे। इसके बाद है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। तो भाई इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए संचार, जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, पत्र लेखन और निबंध लेखन। तो बिल्कुल जो आने वाली चीज़ें हैं ना उनको पहले कंप्लीट करो, है ना, बाद में तो सब कुछ होता रहेगा, है ना। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी ही मैं आपको सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना। देखिए व्याकरण में भाई आपको क्या क्या पढ़ के चले जाना है। काव्य के भेद हो गए, जैसे आपके में प्रबंध और मुक्त काव्य हैं, है ना, तो इनको उदाहरण शायद बिल्कुल याद कर लेना, है ना। अलंकार कौन सा है, वक्रोक्ति है, दृष्टांत है, विशेषोक्ति आपके में विशेषकर ये दिए गए हैं, तो इनको याद कर लो। इन्हीं में से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट है शब्द शक्ति हो गई, है ना, इसका परिचय एवं प्रकार, है ना, प्रकार याद कर लेना, शब्द गुण शब्द शक्ति के, है ना, और क्या होती है ये भी याद कर लेना। इसके बाद छंद कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, जो भी आपके में है मैं आपको व्याकरण की एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, उसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। रस हो गया, तो परिभाषा, अंग एवं प्रकार और उदाहरण, तो पूरा रस का वीडियो, है ना। यदि आपको देखिए व्याकरण कंप्लीट करनी है ना तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के आप व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं, है ना। देखिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गए, बिंब विधान हो गए, शब्दों शब्द प्रकार हो गए, है ना, शब्दों के प्रकार हो गए, क्षेत्रीय तकनीकी शब्द, निपात शब्द, है ना। ये निपात शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तकनीकी शब्द को याद रखेंगे, है ना। वाक्य परिवर्तन हो गया, सार संक्षेपण हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, अनुच्छेद लेखन हो गया, भाव पल्लवन हो गया। तो ये सारा कुछ आपके में भाई आने वाला है ना। इसके बाद आपका आ जाता है भाई यहाँ पर देख सकते हैं निबंध लेखन हो गया, निबंध लेखन, पत्र लेखन तो आना ही है, आपतित गद्यांश, है ना। ये सारा कुछ आपके में आने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अन्य सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई।